प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और वंदन है। आज हम आप लोगों के बीच उपस्थित हैं परीक्षा से संबंधित चर्चा और परिचर्चा करने के लिए कि आप लोगों का बोर्ड परीक्षा जो कक्षा 10 और 12 के बच्चे हैं उनका बोर्ड परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाला है। ऐसे में बहुत सारे सवाल होते हैं कि कैसे तैयारी किया जाए, बहुत कम समय है, कैसे पढ़ा जाए। तो उससे संबंधित हम पूरी चर्चा करने के लिए आए हैं कि आप लोग कैसे तनाव मुक्त रह करके परीक्षा दें और उसमें सफलता मिले। प्यारे बच्चों, तो हमारा आज का टॉपिक ही है तनाव मुक्त परीक्षा ना। और देखिए प्यारे बच्चों, ये एग्जामिनेशन जो है परीक्षा आपके जिंदगी का एक अहम पड़ाव तो है ही है, लेकिन अंतिम पड़ाव नहीं है। इस तरह की सीढ़ियां भी आपको बहुत पार करने हैं और ऐसे में स्टार्टिंग में ही आपको अगर तनाव युक्त हो जाए, आप टेंशन में हो जाए कैसे पेपर देंगे, तो हो सकता है आगे की सीढ़ियां स्टेप पार करने में दिक्कतें आएंगी। तो एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री हो करके पढ़ाई की तैयारी करते रहना है, पेपर की तैयारी। और कैसे पढ़ना है, तो आप लोग सबसे पहले तो पढ़ने से ज्यादा ध्यान अपनी सेहत पे दीजिए, क्योंकि जनरली होता ऐसा है, मैं देखा हूं कि तैयारी करने के चक्कर में बच्चे अपनी सेहत को खो देते हैं और फिर पेपर में परफॉर्मेंस बहुत ही खराब हो जाता है। प्यारे बच्चों, मैंने बहुत सारे लोग बच्चों के साथ ऐसा देखा है जो कि बहुत खराब लगता है। तो इतना ज्यादा प्रेशराइज होकर के मत पेपर दीजिए कि अरे कैसा जाएगा, कैसे पढ़ना है, दिन रात पढ़ना है, 8 घंटा पढ़ना है, 16 घंटा पढ़ना है। उससे पहले आपका सेहत अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, इसका भी विशेष ध्यान रखिए। यानी कि समय से खाइए, समय से सोइए, समय से जागिए, उसके बाद पढ़ाई कीजिए। अगर फेल हो जाएंगे एक बार परीक्षा में, असफल हो जाएंगे चलेगा, लेकिन आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। उत्तीर्ण हो जाते हैं, सफलता मिलता है, फिर से देंगे, स्वस्थ रहेंगे तो कर लेंगे, लेकिन स्वास्थ्य ही गड़बड़ हो जाए तो परेशानी आएगा। कैसा होगा, क्या होगा, कोई नहीं जानता है। तो सबसे पहले आप लोग अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। और नियमित पढ़ाई करिए, 2 घंटा ही पढ़िए, नियमित पढ़िए, मन से पढ़िए, अकेले में पढ़िए, शांत में पढ़िए। हम तो कहते हैं कि जब भोर में सारे लोग सोए हो उस समय जाकर के 2 घंटा मन से पढ़ाई कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप करेंगे। आज साइंस पढ़ लीजिए, कल मैथ पढ़ लीजिएगा, किसी दिन हिंदी पढ़ लीजिए, किसी दिन सोशल साइंस पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है। किसी दिन बायोलॉजी पढ़ लीजिए तो किसी दिन केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, किसी दिन फिजिक्स पढ़ लीजिए। अगर 2 घंटा सुबह में ही पढ़ते हैं तो आप चाहे तो आधा घंटा करके डिवाइड कर लीजिए, चारों सब्जेक्ट सुबह ही पढ़ लीजिए थोड़ा सा, क्या दिक्कत है। और जो भी साल भर पढ़ाया गया है उस नोट्स को रिवाइज करना नहीं भूलिएगा, जरूर उसको रिवाइज करिएगा। जो विद्यालय में पढ़ाया जाता है उसको रिवाइज करिए और साथ ही क्या करिए, पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर को भी थोड़ा सा समय निकाल करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई जरूरी नहीं है कि जो पिछले 2-4 साल आया है वही इस बार भी आएगा, अलग भी आ सकता है। तो इसलिए किसी भी टॉपिक को पढ़िए तो गहनता पूर्वक उसका अध्ययन कीजिए, उसको रिवाइज करिए, लिख करके पढ़िए तो आपको कंठस्थ हो जाएगा। कुछ बच्चों का ये सवाल होता है कि सर पढ़ते तो हैं, उस समय याद हो जाता है, लेकिन जैसे ही लिखे जाते हैं ना सर तब भूला जाते हैं। तो भूलते क्यों हैं? क्योंकि उसको आप रटते हैं, उसको गहन अध्ययन नहीं कर पाते हैं आप, इसलिए भूल जाते हैं। पेपर देने बैठे, अरे आ रहा था, याद था, आज ही पढ़ के आए थे, लेकिन याद नहीं। ऐसा उसी बच्चे के साथ होता है जो रटंत्र विद्या वाला काम करते हैं, जो रटने का काम करते हैं। रटने का काम नहीं करना है, समझने का काम करना है। इसको अकेले में समझिए, ना समझ में आए तो टीचर का सहयोग लीजिए, पूरा पढ़िए ना। पढ़ के समझ करके जब फिर याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, समस्या नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं
कि सर पेपर के समय चक्कर आने लगता है, सर दर्द करने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि आप भरपूर खाना नहीं खाते हैं, ज्यादा टेंशन दिए रहते हैं दिमाग पे कि कैसा आएगा क्या आएगा, पूरा सोचते हुए जाते हैं। हम तो कहते हैं कि एग्जाम देने जाइए तो गाना गुनगुनाते हुए जाइए। पढ़ाई आप साल भर किए हैं ना, साल भर में अगर नहीं पढ़ पाए तो एक दिन पढ़ने से थोड़ी कुछ होगा। तो साल भर पढ़े हो उसको सिर्फ रिवाइज करना, पलट के देखना, बहुत प्रेशराइज होके किसी को करते करते नहीं जाना। ऐसा करेंगे तो सर दर्द होगा। आप गाना गुनगुनाते हुए जाइए पेपर देने, आप देखिए आएगा कि पढ़े हो आप सही लिख के आएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले किस चीज पे ध्यान दीजिएगा? सेहत पे पहले ध्यान देना है।